Hello everyone, welcome to my channel Keep Growing. I am Ashi and today is the second day and the second part of the series that I started yesterday. आज के आपकी पहली वोकैब है अकिन. अकिन मीन्स होता है किसी चीज़ के समान होना, बराबर होना या उसके जैसा होना. सिमिलर टू समथिंग. मेरा बिहेवियर मेरे पिताजी के समान है. माई बिहेवियर इज़ अकिन टू माई फादर. तुमसे बात करना समय की बर्बादी के समान है या समय की बर्बादी के जैसा है. टॉकिंग टू यू इज अकिन टू वेस्टिंग टाइम. पहला यूज देखिए, योर बिहेवियर इज अकिन टू योर मदर. तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी माता जी के समान है. यू स्पीक अ लैंग्वेज अकिन टू फ्रेंच. तुम्हारी भाषा फ्रेंच के समान है या तुम फ्रेंच के समान भाषा बोलते हो. ठीक है, तो अकिन का मतलब होता है किसी चीज़ के समान होना. दूसरा वोकैब है एमिकेबल. एमिकेबल का मतलब होता है मित्र भाव से, दोस्ताना ढंग से, इन अ फ्रेंडली वे. हम कहते हैं ना, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए. वी शुड मेंटेन एन एमिकेबल रिलेशन विद द पीपल अराउंड अस. तो सेकेंड यूज में मैंने यही लिखा है, यू शुड डू व्हाट यू कैन. तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो. टू मेंटेन एन एमिकेबल रिलेशनशिप विद योर नेबर्स. अपने पड़ोसियों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता चलाने के लिए तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम कर सकते हो. इसका यूज़ आप एडवर्ब के तरीके से भी कर सकते हैं. पहले यूज़ में है ही एंड आई मूव्ड ऑन एमिकेबली. वह और मैं एक दूसरे से अलग हो गए या आगे बढ़ गए एमिकेबली, दोस्ताना ढंग से, बिना एक दूसरे को दुश्मन बनाए. आपसी समझौते से, दोस्ताना ढंग से हम एक दूसरे से अलग हो गए. ही एंड आई मूव्ड ऑन एमिकेबली. तो एमिकेबल का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली वे. ठीक है. तीसरा आपका वोकैब है डिवॉइड. डिवॉइड का मतलब होता है वंचित होना, से रहित होना. नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी. इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अ वेल डिवॉइड ऑफ वाटर इज़ यूजलेस. एक कुआं जो पानी से रहित है वो यूजलेस है. अ वेल डिवॉइड ऑफ वाटर इज़ यूजलेस. वैसे ही ये पहला यूज़ है. मोस्ट ऑफ द टाइम हिज टोन वॉज डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन. बहुत से समय जो उसकी बात करने का तरीका है, जो उसका टोन है, वो इमोशन रहित है. उसके टोन में कोई इमोशन नहीं था. ठीक है. दूसरा यूज़ देखिए, आर यू टोटली डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस. क्या तुम कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास, तुम कॉमन सेंस से वंचित हो? मीन्स तुम्हारे पास, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है. तो आर यू टोटली डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस. ठीक है. तो डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना या किसी के पास कोई चीज़ नहीं होना. अब है अनफर्ल. अनफर्ल का मतलब होता है खोलना, फहराना, झंडा फहराना, अम्ब्रेला खोलना. टू ओपन समथिंग रोल्ड और फोल्डेड सच एज एन अम्ब्रेला, सेल और फ्लैग. ठीक है. मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ आजकल ऐसे होता है, टू रिवील या पब्लिश. टू रिवील समथिंग मतलब किसी चीज़ को खोलना, किसी चीज़ का प्रचार करना. ठीक है. दूसरा यूज़ आप पहले देखिए, द कंपनी अनफर्ल्ड इट्स लेटेस्ट मार्केटिंग प्लान्स. कंपनी ने क्या किया? अपने लेटेस्ट मार्केटिंग प्लान को खोला, रिवील किया सबके सामने. ठीक है. आप ऐसे भी बोल सकते हो, थिंग्स हैव बीन अनफर्ल्ड. चीज़ें खोल दी गई, मतलब कुछ भी बातें थी या प्लान्स थे वो खोल दिए गए, रिवील कर दिए गए. थिंग्स हैव बीन अनफर्ल्ड. और पहला यूज़ तो आप सभी जानते हो, फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. झंडा चीफ मिनिस्टर के द्वारा फहराया गया था. ठीक है. तो अनफर्ल का मतलब होता है खोलना, रिवील करना या किसी चीज़ का प्रचार करना. तो कैब है लर्क. लर्क मीन्स होता है वेट और मूव इन सीक्रेट वे सो दैट यू कांट बी सीन. छिप कर बैठना बिना किसी के देखे हुए. यूजुअली लर्क का जो यूज़ है वो नेगेटिव टर्म के लिए ही होता है. वेट समवेयर सीक्रेटली टू डू समथिंग बैड. किसी का वेट करना या छुप कर कहीं खड़े रहना, झाड़ियों के पीछे छुप जाना, दीवार के पीछे छुप जाना किसी पर हमला करने के लिए. आपको इसके यूज़ से बेटर समझ में आएगा. किलर लर्क्ड इन द डार्कनेस. जो अपराधी था, किलर था, वो अंधेरे में छुप गया, अंधेरे में छुपा था. ठीक है. किलर लर्क्ड इन द डार्कनेस. आई सा समवन लर्किंग बिहाइंड द बुशेस. मैंने किसी को देखा झाड़ियों के पीछे. अब झाड़ियों के पीछे कोई क्यों छुपा होगा? किसी पे हमला करने के लिए या कुछ गलत करने के लिए. तो लर्क का जो यूज़ है वो नेगेटिव टर्म के लिए ही होता है, नेगेटिव टर्म के लिए ज़्यादा होता है. ठीक है. तो आज हमने कौन कौन सी वोकैब पढ़ी? अकिन. अकिन मीन्स होता है किसी के समान होना. एमिकेबल, दोस्ताना ढंग से. ठीक है. डिवॉइड, वंचित होना, रहित होना. अनफर्ल, खोलना, रिवील करना, प्रचार करना. लर्क,
मीन्स किसी पर हमला करने के लिए या कुछ गलत करने के लिए छुप जाना। आई होप आपको ये पांचों वोकैब्स अच्छे से समझ में आ गए हों और यूज़फुल लगे हों। अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी दिक्कत लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।